हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 11वीं के स्टूडेंट्स, आप एक बोर्ड अभी अभी पास करके आए हैं। उस बोर्ड में शानदार सफलता प्राप्त करके आए हैं। नेक्स्ट बोर्ड की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत दिन नहीं रहे। किसी भी बोर्ड की तैयारी के लिए या किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होती एक दो दिन में। जैसे कोई फसल, गन्ने की फसल एक दिन में तैयार नहीं होती स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो गन्ने का बोर्ड है, आप देखो ना, गन्ने को भी हम कहते हैं बोर्ड के गन्ना है ये। ऐसे ही स्टूडेंट्स, आपका जो बोर्ड है 12वीं का बोर्ड, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12वीं के बोर्ड में आप तभी शानदार सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब आपकी 11वीं की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम एक बहुत अच्छा, बड़ा इंटरेस्टेड, बड़ा ज्ञानवर्धक टॉपिक लेके आए हैं। बल्कि लेसन का नाम है नया लेसन, उपग्रहों की गति तथा प्राइमरी, नया बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये समझिए उपग्रह क्या है ना। उपग्रह क्या है, बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। जो भौगोलिक खगोलीय पिंड सूर्य के या किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ध्यान से स्टूडेंट देखो, ये एक स्टार है। स्टार माने तारा। वो सूर्य भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ना, ये कोई भी खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड कौन सा होता है? जो खगोल, जो ऊपर बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना, खगोलीय पिंड। ये लीजिए, तो ये स्टूडेंट्स ग्रह, जैसे पृथ्वी, ठीक है ना। अब इसके भी चारों तरफ देखो, ऐसे ये ऐसे चक्कर लगाए, ये है उपग्रह, जैसे कि चंद्रमा। देखो स्टूडेंट, ठीक है। ये तो जो खगोलीय पिंड किसी तारा जैसा सूर्य, क्योंकि बहुत सारे तारे हैं स्टूडेंट्स, उनमें से सूर्य भी एक है, जो किसी तारे या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, तो ग्रह कहलाता है। लेकिन हमें यहाँ क्या, उपग्रह, जो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उपग्रह। मैं सारी चीज लिख देता हूँ स्टूडेंट, मुझे आपके अंदर वो नॉलेज भरनी है जिससे कि मेरे स्टूडेंट, हर पर स्टूडेंट्स इतना पावरफुल हो जाए कि उसे किसी की भी सहायता की जरूरत ना पड़े। वो इतना सफल, इतना स्ट्रांग हो जाए कि दुनिया उसके पीछे भागे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट देखिए ये पढ़ता हूँ, ग्रह। ठीक है, तो पढ़ते देखो, ग्रह हेडिंग ला देता हूँ, ये नीचे इन्हें सब ग्रह। ग्रह क्या है? वे खगोलीय पिंड, मैं लिखता हूं सब स्टूडेंट्स, वे खगोलीय, खगोलीय जो ऊपर है, बहुत बड़े खगोलीय पिंड, वे खगोलीय पिंड जो कि किसी तारे, एक लिख पा रहा हूं, किसी तारे, किसी तारे जैसे सूर्य, सूर्य भी स्टूडेंट्स एक तारा है, जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते, उस तारे के ग्रह कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रह कहलाते, बल्कि लिख लो, उस तारे के ग्रह कहलाते, पूरी नॉलेज कर, उस तारे के ग्रह कहलाते। ठीक है, जैसे लिख लीजिए आप, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है, तो ये भी एक ग्रह है। किसका? सूर्य का ग्रह। ठीक है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है, अतः पृथ्वी सूर्य का एक ग्रह है, एक ग्रह। अगली बात सुनिए स्टूडेंट्स, अब हम किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स? उपग्रह की। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसके? उपग्रह।
उपग्रह देखिए, जो खगोलीय पिंड जो खगोलीय पिंड किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वे उस ग्रह के उपग्रह कहलाते हैं। जैसे लिख लो, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी जो कि ग्रह है के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अतः चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने स्टूडेंट्स आपको नॉलेज बताई, इस चित्र को आप देख सकते और समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वार्षिक परीक्षा या द्वार्षिक परीक्षा जो भी हम एग्जाम होते हैं उनमें अवश्य आता है। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स पढ़िए, ठीक है ना। पृथ्वी के चारों तरफ किसी ग्रह, तो अगर ये पेपर में आता है तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे। तो पहले क्या डालते हैं, उपग्रह का कक्षीय वेग। तो हेडिंग डाल लीजिए, उपग्रह का कक्षीय वेग, ये डाल दिया। उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग। तो फिर समझिए स्टूडेंट्स, किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हम 4 स्टेप करते हैं। सबसे पहले उसका चित्र बनाते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में फीस के नियम लगाते हैं और चौथे में गणित द्वारा से हल कर देते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखिए स्टूडेंट्स करते हैं। तो देखिए, तो कैसे उपग्रह का कक्षीय वेग, तो देखो पृथ्वी का ले रहे हम, ठीक है ना। पृथ्वी है तो ये लीजिए पृथ्वी, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये लीजिए पृथ्वी, ये होगी पृथ्वी, ये पृथ्वी है। इसकी त्रिज्या देखिए स्टूडेंट्स कितनी है, दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये इसका सेंटर है, ये स्टूडेंट्स पृथ्वी की क्या है स्टूडेंट्स, त्रिज्या आर ई, ये लगा दो ई फॉर अर्थ। इससे एच ऊंचाई पर, ये इससे एच ऊंचाई पर एक एम द्रव्यमान का उपग्रह है, ये स्टूडेंट्स उपग्रह, इसके चारों तरफ इसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चक्कर लगा रहा है। अब देखिए, थोड़ा छोटा बना लो, मुझे जगह मिल जाएगी स्टूडेंट्स लिखने के लिए। ये लीजिए, ये एक एच ऊंचाई पर मुझे बहुत प्रैक्टिस है स्टूडेंट, देखो बन गया। ये एम द्रव्यमान का क्या है स्टूडेंट्स, उपग्रह, और ये पृथ्वी तल से कितनी एच ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से एम, ये उपग्रह है। ठीक है, इसका कक्षीय वेग, ये इसकी कक्षा है स्टूडेंट्स, कक्षा, ये इसकी कक्षा है, ये लीजिए कक्षीय वेग को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स वी नॉट से। ओ फॉर ऑर्बिट, कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिटल, कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ये इसकी ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो ये ओ फॉर ऑर्बिट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने ये चित्र बना दिया, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान भी हम ले लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान है एम ई, कैपिटल एम, और उसमें हमने लगा दिया ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, तो एक
हमारा क्या हो गया, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। देखो भाई ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ ये एक एम द्रव्यमान का एक उपग्रह इसके चारों तरफ घूम रहा है, जिसका कक्षीय वेग को हमने क्या माना, वीओ। बस इस बात। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम किसका वर्णन करेंगे, एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब वर्णन करने जा रहे किसका वर्णन, पृथ्वी का, जो हमारे पास पृथ्वी है। और इसका तो लिखो मानव, देखो पहला सेंटेंस, मानव पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा त्रिज्या आर ई है। तो लिखिए मानव पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई तथा, देखो द्रव्यमान किस रिप्रेजेंट कैपिटल एम से छोटा सा ई लगाते तो इसका होता ई फॉर अर्थ, यानी पृथ्वी का हो गया एम ई तथा त्रिज्या आर और छोटा सा आर ई हो गया। अब इसके चारों तरफ आर लीजिए, इसे आर ले लो, पूरा क्या ले लीजिए इसे आर, ठीक है ना। तो लिखिए माना एम द्रव्यमान का, एम द्रव्यमान का एक उपग्रह आर त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है, ठीक है ना। कक्षा में वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, वृत्ताकार पथ, जिसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कक्षीय, क्या बोलेंगे इसे, कक्षीय ऑर्बिटल का पथ पर कक्षीय वेग v नोट, कक्षीय वेग पूरा लिख लीजिए, कक्षीय वेग v नोट से घूम रहा है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। कक्षीय वेग से देखो घूम रहा है, होगा वर्णन। अब आपको पता है स्टूडेंट, अब फिर इसके रूल लगाएंगे। अब देखिए इसे वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए कोई भी कण है, ये उपग्रह है, कण है, कोई भी वस्तु है, अगर वो वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है। अब उसे अभिकेंद्र बल मिल कहां से रहा है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे, तो देखिए घूम रहा है वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए, वृत्ताकार, ये सेंटेंस मैंने याद करवाए थे स्टूडेंट्स आपको, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन से बल से प्राप्त होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, तो आप लिख दीजिए थे। देखो अभिकेंद्र बल, ठीक है स्टूडेंट्स, अभिकेंद्र बल बराबर किससे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब दोनों का मान लो, तो आपको पता है अभिकेंद्र बल का क्या सूत्र होता है, एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है। अब देखो एक आर से आर कट गया, ठीक है, एम से एम कट गया, तो वी नोट हमें निकालना है, कितना आसान, देखो वी नोट बराबर जी एम ई, ठीक, वी स्क्वायर है अपॉन आर, एक आर तो बचा है ना स्टूडेंट्स, देखिए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, वी अंडर रूट
GME/R। ठीक है, ये लीजिए, देखा स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब हम इसे स्टूडेंट देखो सब उसके उसमें हम निकालेंगे। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं स्टूडेंट्स से, देखिए अब बताइए R बराबर, यहां देखिए स्टूडेंट्स R किसके बराबर है, ये यहां से यहां तक R है, R किसके बराबर, RE+H, यहां लिख सकते हो आप R बराबर RE+H, यहां भी लिख दो, चूंकि R बराबर होगा RE+H, तो V, तो कक्षीय वेग कितना आएगा स्टूडेंट्स, कक्षीय वेग V0 बराबर √GME/R की जगह क्या रख देंगे, RE+H। ये आ गया स्टूडेंट्स, किसके पदों में आ गया, ये कैपिटल G के पदों में, G के पदों में। वाह, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अगर स्मॉल g के पदों में बदलना हो इसे, तो आपको पता ही है g बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, GME/RE²। तो GME बराबर क्या आया, मल्टीपल हो जाएगी इसकी GRE², वैल्यू रखिए। तो V0 बराबर GME की जगह क्या रख दूं मैं, ये रहा GRE²/RE+H। ये किसके पदों में स्टूडेंट्स, कितना आसान, देखो किसके पदों में, ये G के पदों। ठीक, ये इसका हो गया, कितना आसान है स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं एक बात लिखता हूं कि बिल्कुल पृथ्वी तल के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक घूमते हुए, है ना, पृथ्वी तल के नजदीक घूमते उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, तो करते हैं देखो इसे भी। तो लिखिए पृथ्वी तल के नजदीक, सब स्टूडेंट्स आपको नॉलेज प्राप्त करनी है, पृथ्वी तल के नजदीक, नजदीक अर्थात पृथ्वी तल के नजदीक का मतलब क्या, अर्थात RE इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, घूमते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा, करिए। तो RE ऐसे तो हम H को छोड़ देंगे स्टूडेंट्स, तो लिखिए V0 बराबर √GRE² R भी बहुत बड़ा है ना, तो H को छोड़ देंगे, RE, एक R से R कट गया स्टूडेंट, तो V0 बराबर आएगा √GRE। देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं, अगर मैं इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू रखूं, V0 बराबर रखिए √G की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, और RE की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 6.4 गुणा 10⁶। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आता है लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितने स्टूडेंट्स, किलोमीटर में आता है, किलोमीटर प्रति सेकंड, ये याद रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो पृथ्वी तल के नजदीक उपग्रह घूमता है, जैसे कि मौसम के उपग्रह है, उसका मान कितना होता है, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए। अब हम स्टूडेंट्स क्या निकालते हैं, आवर्तकाल। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, कक्षीय वेग हमने निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। तो लिखिए उपग्रह का आवर्तकाल, हेडिंग डाल लीजिए उपग्रह का आवर्तकाल। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, आवर्तकाल कैसे है, एक चक्कर के समय को, बस ध्यान रखो, एक आवर्तकाल, काल समय तो है,
किसका? एक चक्कर के समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो लिखो एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है, जिसे हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं, अगर मैं गलत हो तुरंत मिटा देता। आवर्तकाल टी कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस फॉर्मूले से चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? चाल बराबर होता है, यहां लिख देता हूं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखना स्टूडेंट्स, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, दूरी बटे समय। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं पहले भी बता चुका स्टूडेंट्स। मेरी लाइफ का ये पहला फंडा जो मैंने लगभग तीसरी क्लास में पढ़ लिया था, मुझे अब भी याद है कि सूत्र क्या होता है। तो मैंने सबसे अपनी लाइफ का सबसे पहला फार्मूला जो कि मैंने तीसरी क्लास में पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। मेरी मेमोरी स्टूडेंट्स इतनी साफ है, मुझे बचपन की अब भी बहुत सारी घटनाएं बिल्कुल ज्यों के त्यों याद है, जैसे कि कल ही हुई हो कुछ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मुझे समय निकालना, तो समय बराबर बोलो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखो, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए, अब मैं समय को आवर्तकाल लिख रहा हूं। समय की जगह क्या लिख रहा हूं? आवर्तकाल, यानी कि एक चक्कर का समय है ना, एक चक्कर के समय को लिखेंगे आवर्तकाल। तो एक चक्कर की दूरी लोगे आप, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी, और ये तो स्टूडेंट्स चाल हो गई, यानी कक्षीय वेग, कक्षीय वेग। और एक चक्कर की दूरी को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? एक चक्कर का समय लिखो, चलो मैं और बढ़िया लिख रहा हूं, एक चक्कर का समय। आप भी क्या याद रखेंगे स्टूडेंट्स? एक चक्कर का समय। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में एक चक्कर का समय लगा, तो दूरी भी एक चक्कर, और एक चक्कर के समय को क्या बोलेंगे? आवर्तकाल, आवर्तकाल बराबर एक चक्कर की दूरी को क्या बोलते हैं? परिधि। भाई परिधि तो होगी स्टूडेंट, देखो ये एक चक्कर की ये दूरी क्या होगी? परिधि, तो लिखो परिधि, और नीचे तो कक्षीय वेग है। देखा स्टूडेंट्स, मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया। अब रिप्रेजेंट आवर्तकाल को कैसे रिप्रेजेंट? टी से। परिधि कितनी होगी इसकी? 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है ना। और कक्षीय वेग कितना आता है स्टूडेंट? अंडर रूट GME अपॉन आर। पीछे से निकाला था हमने स्टूडेंट्स, पीछे वाले से, कक्षीय वेग, यानी कि क्या स्टूडेंट्स? V नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, और V नॉट का मान हम ले लेते हैं GME अपॉन आर। बस अब स्टूडेंट्स हम इसे रखते हैं, तो T बराबर, बहुत ध्यान से, R बराबर क्या है? RE प्लस एच। पहले से वैसे कर लो स्टूडेंट, इसे मैं ऊपर ले जाऊं तो देखो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बहुत ध्यान से बताओ, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं स्टूडेंट्स? R स्क्वायर अपॉन GME अपॉन आर। देखो GME अपॉन आर तो नीचे है, अब इसको R स्क्वायर को मैंने अंडर रूट में ले दिया, तो जब बाहर आएगा तो R ही आ जाएगा, 2 पाई R ही आ जाएगा। देखो तो अब बताओ, T बराबर 2 पाई अंडर रूट, ये क्या होगा? R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब अपॉन GME, ये आया सर। अब R की जगह वही स्टूडेंट्स क्या रखते हैं हम? RE प्लस एच रखिए, तो T बराबर 2 पाई RE प्लस एच का क्या? क्यूब अपॉन GME। ये किसके पदों में आया स्टूडेंट्स? ये आया स्मॉल, सॉरी कैपिटल G के पदों में, कैपिटल G के पदों में, G के पदों में। अब मैं इसे स्मॉल G के पदों में लिखना पसंद करूंगा। ठीक, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, T बराबर 2 पाई, आपको पता है स्टूडेंट्स, RE प्लस एच का क्यूब, और GME की जगह GRE स्क्वायर, मैंने पहले भी लिखा है। G बराबर क्या होता है?
GME/RE इस फार्मूले से। ठीक, देखो स्टूडेंट, तो ये फार्मूला हमारा ये स्मॉल जी के पदों में आ गया। ठीक, एक फार्मूला ये हो गया, ये लीजिए। ठीक, फिर अगर कोई पृथ्वी तल के नजदीक स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया पृथ्वी तल के नजदीक, तो देखिए पृथ्वी तल के नजदीक घूमते उपग्रह का आवर्तकाल देखते कितने स्टूडेंट्स होता है, क्योंकि RE इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, है ना, क्योंकि जो ये RE है वो बहुत बढ़िया, वो बिल्कुल यहीं घूम रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या स्टूडेंट 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, कितना RE कितना होता है 6400 किलोमीटर। ठीक है, और ये 1 किलोमीटर ऊपर ही घूम रहा है, H कितना 1 किलोमीटर। तो इस H के सापेक्ष इस H को हम छोड़ देंगे, ये 6400 है, ये कोई खास फर्क नहीं पड़ने का, तो इसलिए अतः RE के सापेक्ष RE के सापेक्ष, सॉरी स्टूडेंट्स ये सब पेन ऐसे हो रहे हैं, RE के सापेक्ष H को छोड़ने पर, बस थोड़ा सा रहेगा स्टूडेंट छोड़ने पर, तो कीजिए, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट, छोड़ दो इसे, RE क्यूब हो जाएगा, ये H को छोड़ दिया हमने, और नीचे देखो स्टूडेंट GRE स्क्वायर, इससे कट जाएगा, तो T बराबर आएगा 2 पाई अंडर रूट RE/G। ये स्टूडेंट्स आप सब करेंगे, ऐसे नहीं है, बहुत आसान है, 11वीं क्लास आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखिए स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका मान रखूं स्टूडेंट्स, T बराबर 2 पाई का मान 3.14, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10 की घात 6, और G का मान स्टूडेंट्स यदि मैं 9.8 रखता हूं, तो T का मान आएगा 64.6 मिनट, 64.6 मिनट में स्टूडेंट्स वो एक चक्कर लगा लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप सॉरी मैंने 84.6 लगभग 84 मिनट, याद रखो सर, ये सब आप यदि जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे यही स्टूडेंट्स पूछते हैं, यानी कि जो पृथ्वी तल के जैसे मौसम उपग्रह है, तो 84 मिनट में एक उपग्रह ऐसे चक्कर लगा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि 24 घंटे में जो मौसम उपग्रह है, मौसम का जांचता है उपग्रह, वो 24 घंटे में 12-13 लगा लेता है, जिससे कि आपको हर घंटे की हर उसकी कि भाई सुबह धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, बारिश होगी या नहीं, फिर शाम का भी बताता है, रात का भी बताता है, क्योंकि वो 24 घंटे में दिन भी होता है, रात भी होती है, सुबह भी होता है, दोपहर भी होता है, सब को एक एक बार कवर ऐसे कर लेता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, सुबह भी लगा लेता है, शाम को भी लगा लेता है, दिन में भी लगा क्षण लगा लेता है, 84 मिनट में लगा लेता है, इसलिए वो पृथ्वी के मौसम की जानकारी आपको अपडेट करता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, अगर आपको कामयाब होना है। अगर स्टूडेंट्स आपको साइंस के माध्यम से कोई कंपटीशन बीट करना है, तो 11वीं को आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि 11वीं के ही सिलेबस सबसे अधिक आता है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कारण ये है स्टूडेंट्स कि जो 11वीं की फिजिक्स है उसका हमारी लाइफ में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है ना, सारी फिजिक्स लगभग जीवन के हमारे जो हम देखते हैं आसपास सब कुछ क्या हो रहा है, वो 11वीं की फिजिक्स में, जो ऊपर भी देखते हैं, पृथ्वी पे भी देखते हैं, सूर्य कैसे घूमता है, कैसे रोशनी करता है, कैसे कुछ होता है, तो ये सब हमारी 11वीं के फिजिक्स में है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट 11वीं की फिजिक्स को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि 12वीं की फिजिक्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आप 12वीं का बोर्ड बहुत अच्छी तरह दे सके, पढ़ना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।